हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मेमोरी ड्राइंग के बारे में, कुछ इमेजिनेशन ड्राइंग्स के बारे में। ठीक है, करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो इमेजिनेशन में आपको थोड़ा सा सोचना होता है कि आप किस तरीके से माइंड में रखते हैं चीज़ें। जैसे मैं आजकल प्ले ग्राउंड में जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं। लाइव तो मैंने नहीं किया, लेकिन मेमोरी ड्राइंग जिसको बोलते हैं, तो मैं देख के वहाँ पे आया हूँ। तो स्केचिंग कर रहा था, कुछ मैंने पिक्चर्स भी देखी कि क्या क्या उनके एक्शंस होते हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। जैसे ये पहले फेस ले लिया, फिर मैंने टॉर्सो और हैंड्स को आगे की तरफ ऐसे, शोल्डर को हम सर्कल में ले लेते हैं। सिंपल पोज है बिल्कुल। और जैसे ये वाला पॉइंट टॉर्सो पीछे, टॉर्सो एक मेन पॉइंट होता है। उसके बाद आप थाई वाला पॉइंट बनाते हैं। वहाँ पे आपको अभी देखो सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये फॉर शॉर्टनिंग है। और ये वाला पॉइंट हम आगे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा बैक साइड भी रख सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको बैलेंस करना है तो पोजीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको सही तरीके से मैनेज करना है, उसको फिगर को बैलेंस करना है। जैसे ये वाला पैर इस तरीके से हो सकता है, ये बैक साइड जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ तो बैलेंस नहीं बनेगा, ये पीछे की तरफ रखते हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं इसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट सिलेंड्रिकल शेप हो गया। मैं बिल्कुल आपको सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जो मेमोरी ड्राइंग्स होती हैं वो आप पहले देखते हैं, फिर कभी स्टडी करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके जो पोज हैं आपके माइंड में रह जाते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं में आप चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल शेप होगी या ज्योमेट्रिकल शेप होगी, तो उनसे बाहर निकलते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं कि आप डायरेक्टली उस पोज को थोड़ा सा इमेजिन करके बना पाओ। जैसे ये ऊपर से बॉल आ रही है, तो ऐसे हैंड करके बॉल को हिट करते हैं, तो कुछ ये पोजीशन होती है, ठीक है, उसको रोकते हैं जब। तो ये वाला पॉइंट हो गया। हैंड्स की कुछ पोजीशंस होती हैं, हम इतनी बारीकियों में नहीं जाते, लेकिन एक पोज जो होता है उसको बनाना ज़रूरी होता है, उसको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। और ये देखो, अभी मैं लाइन को थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ। अभी इसमें ना तो कोई मसल्स हैं, ना कोई ज़्यादा ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। हम सिंपल सी एक फॉर्म बना रहे हैं, ताकि आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म से भी और बाकी की चीज़ों से भी थोड़ा सा फ्री हैंड करने की स्टडी हो जाए। यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट। कोई भी पोजीशन जैसे आपके माइंड में आ रही हो वही आप बना सकते हैं। जैसे फेस का हो गया सबसे पहले, ठीक है। तो फेस कुछ इस तरीके से ले लिया, फिर ये टॉर्सो, हल्की सी बॉडी ऐसे मूव कर देते हैं, राइट। ये वाला पॉइंट ऐसे, जो फिगर बनती है वो टॉर्सो के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। टॉर्सो जो हमारा मूव करता है, तो हमारे जो पैर होते हैं या हैंड होते हैं वो उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक पैर पीछे एक आगे कर देते हैं, या फिर इस साइड हो गया एक पैर, ठीक है। जैसे टॉर्सो बिल्कुल ऐसे सी टाइप बन रहा है ना, तो वैसे ही हम पैरों को उसको इस तरीके से रखते हैं। ये अब उसकी एड़ी उठी हुई है और आगे वाला पंजा रखा हुआ नीचे, ठीक है। अब आपको सीधा सीधा पता लग रहा हो कि बैलेंस किस साइड जा रहा है। ये वाला पैर ऑब्वियसली ये आगे की तरफ जाएगा। हम पैर को मोड़ भी सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। तो ये पोजीशन काफ़ी लग रही है मतलब दिखने में, ठीक है, क्योंकि उसको स्टैंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल सीधा तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उसमें काफ़ी कर्व है। तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम पैरों को ऐसे रख सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे ये बैलेंस कर रही है फिगर, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। तो ये जो पैर हाथ बन रहे हैं ये सिलेंड्रिकल शेप है फॉर शॉर्टनिंग। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये शोल्डर हो गया, ठीक है, यहाँ पे चेस्ट वाला पॉइंट हो गया। तो ये देखो टॉर्सो पूरा घूम रहा है, हमारी वाली साइड आ गई है यहाँ से, ठीक है। ये वाले उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, तो मैं बॉडी भी हल्की सी बना रहा हूँ और कपड़ों की भी थोड़ी सी निशानियाँ लगा रहा हूँ ताकि समझ में आए। ये देखो अभी हाथ है दूसरी साइड जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल फॉर शॉर्टनिंग है शोल्डर से लेके। हैंड जो है आप किसी भी पोजीशन में बना सकते हैं, मैं हल्का सा इंप्रेशन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक हो गई, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे इसमें। ये देखो शोल्डर से अभी इधर साइड आ रहे हैं। आपको सिर्फ लेंथ देखनी है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी आनी चाहिए, यानी कि मैं अभी टॉर्सो के अकॉर्डिंग, मतलब पूरी फिगर के अकॉर्डिंग ये हैंड बना रहा हूँ, या फिर इसकी पूरी बाजू बना रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कितना मोटा करना है इसको, कितना पतला करना है। किसी एक चीज़ को आप मोटा या पतला नहीं कर सकते, पूरी बॉडी को आप लेके चल रहे हैं, और उसी को देख के आप आगे की चीज़ें समझ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट।
कुछ और पोज़ जैसे माइंड में जो मेमोरी जो ड्राइंग होती है, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, आप देखते रहिए मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। ऐसे ही फेस और बाकी की चीज़ें भी। लेकिन मेमोरी ड्राइंग के बारे में ये बोलूँगा कि आपने जितनी स्टडी की है, अगर आपने 10 स्केचेस बनाए होंगे किसी चीज़ के या फिर आपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखी होंगी, मान लो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने मूवी देखी है, तो मूवी में आपको सारी मूवी तो याद नहीं रहती। आपको कुछ-कुछ सीन जो बहुत फ़नी होंगे या फिर बहुत हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे सीन होंगे जो आपको याद रहते हैं। तो वैसे ही ये पेंटिंग, ड्राइंग ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप जितना चीज़ों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कुछ चीज़ की स्टडी करेंगे, वही याद रहता है। तो उनमें से कुछ चीज़ें जो याद रहती हैं हमारी स्टडी में, मान लो हमने 10 स्केचेस बनाए, अलग-अलग पोज़ बनाए हैं, तो अलग-अलग पोज़ को आपको देख के कोई ऐसा पोज़ तो बिल्कुल याद रहता होगा कि ऐसे बनाया था, तो सडनली आपको पता चला कि ऐसे बनाना है, तो ड्रॉ कर लिया आसानी से। कुछ पोज़ आपने इमेजिनेशन से सोचने हैं, उन्हीं में से ही चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, अभी देखो टॉर्सो और फेस ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने सेंटर वाला बनाया। उसी को मैं चेंज कर रहा हूँ। पैरों को मैं बता रहा था पहले कि हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, तो वैसे ही मैंने उस फ़ोल्ड कर दिया पैर को, ठीक है? हैंड भी थोड़ा-सा ऊपर की तरफ कर दिया। ये वाले भी थोड़ा-सा हम चेंज कर देते हैं। टॉर्सो वाला पॉइंट देखो बिल्कुल सेम वैसा ही है, फेस का एंगल भी लगभग वैसा ही है। अब ये हल्का-सा और ज़्यादा इस साइड मूव कर देते हैं, तो बैलेंस हो रही है चीज़ें। मान लो जितनी चीज़ें हमने की हैं पहले, उनको धीरे-धीरे चेंज कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं। राइट, अब ये देखो हैंड हो गया, हल्का सा फोरशॉर्टनिंग और आगे की तरफ भी कर दिया। ये वाला पैर भी हम मोड़ सकते हैं, बैक साइड हवा में इसको बना सकते हैं, ठीक है? जैसे ये हो गया, इसको फोरशॉर्टनिंग करना है, पीछे की तरफ लेके जाना है पैर को, तो ये वाला पॉइंट दिखेगा। अभी देखो ये पूरा हवा में है, ठीक है? तो इस तरीके से कोशिश करनी है कि जितनी चीज़ें आपके पास है माइंड में, जितनी आपने स्टडी की है, उन्हीं में से ही वो चीज़ें निकल के आती हैं जिसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं या फिर मेमोरी ड्राइंग बोलते हैं। तो बहुत ही ईज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ख़ास मतलब इसमें कोई स्टडी नहीं है, जिसको मैं बोलूँ बहुत मुश्किल आप कर नहीं पाएँगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कन्फ्यूज़न का कुछ भी नहीं है इसमें रोल। आप सिर्फ़ किसी चीज़ को उठाओ मतलब बुक्स लो